हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बच्चों, क्लास 10+2 के अंदर हमने 12वीं यूनिट शुरू की हुई है, एक्सरसाइज 12.2, और उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। वहां तक यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है उनकी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और ज़रूर पूछ लें उसके बारे में बिना किसी हेजिटेशन के। आगे हम सिलेबस करेंगे बच्चों आज प्रॉब्लम नंबर 9। तो NCERT के मैथ्स के अंदर आपकी एक्सरसाइज 12.2 उसके अंदर 11 प्रॉब्लम्स हैं टोटल। तो 9वां सम आज हम कर लेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 10 एंड 11 हमारा नेक्स्ट क्लास में ये 12वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके अंदर 2 ही एक्सरसाइज है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो 12.1 और 2 दोनों एक्सरसाइज हमने की हैं। अब 12.2 के अंदर देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 9 को हम शुरू करते हैं। क्या स्टेटमेंट आपको दे रखी है, देखिए। ए डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। कोई डाइट है, उसके अंदर एट लीस्ट कम से कम 80 यूनिट विटामिन ए के एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल, और 100 यूनिट मिनरल के शामिल होते हैं खाने के अंदर। 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। 2 प्रकार का खाना उपलब्ध है, F1 और F2। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। ये उनकी कॉस्ट बता रखी है F1 और F2 की। आगे क्या कहता है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। F1 के अंदर 3 यूनिट विटामिन ए के हैं और 4 यूनिट हैं मिनरल्स के। इसी प्रकार F2 के अंदर ये कहता है कि 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल। दूसरे के अंदर 6 यूनिट विटामिन ए के हैं और 3 यूनिट हैं मिनरल्स के। फॉर्मुलेट दिस एज ए LPP, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स एंड आल्सो मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ये क्या कहता है कि आपको कॉस्ट बता रखी है और खाने के अंदर विटामिन ए और मिनरल कितना कितना होना चाहिए या उपलब्ध है वो आपको बता रखा है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की हेल्प से लीनियर इनइक्वालिटीज़ और फंक्शन जिस प्रकार हमारी LPP होती है उस प्रकार से डिज़ाइन करना है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जैसा हमने 12.1 के अंदर किया था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गिवन स्टेटमेंट को हम LPP की फॉर्म में फॉर्मुलेट करें। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपको गिवन है, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम्स में भी किया है, एक टेबल के थ्रू हम सारे डाटा को अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास 2 फूड हैं, एक F1 हो जाएगा और दूसरा F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें 2 ही चीज़ें आपके पास मिली हुई हैं। क्या क्या हैं, एक तो विटामिन ए दोनों फूड्स के अंदर है, दूसरा मिनरल्स दोनों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, देखिए F1 में ये क्या कहता है कि F है जो पहला फूड है उसकी 1 यूनिट के अंदर विटामिन ए की कितने यूनिट ऐड हैं। विटामिन F1 के अंदर 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। तो विटामिन ए की तो 3 यूनिट और मिनरल की 4 यूनिट मिक्स की हुई है F1 के अंदर। इसी प्रकार F2 के अंदर बच्चों आपको क्या बताया है, 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल। 6 यूनिट हैं विटामिन ए की और 3 यूनिट हैं मिनरल्स की। उसके बाद जो पहली लाइन थी हमारी स्टेटमेंट की उसमें क्या बताया था, ए डाइट इज कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, कम से कम 80 यूनिट जरूर होना चाहिए, यानी 80 से कम ना हो, 80 से ज़्यादा हो सकता है। तो विटामिन ए क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 80 यूनिट, यानी 80 यूनिट से कम ना रहे, फालतू चला जाए चाहे विटामिन ए। इसी प्रकार मिनरल के लिए क्या बताया था, एटलीस्ट 100 यूनिट, यानी मिनरल्स भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको कॉस्ट बताई थी दूसरी लाइन के अंदर ₹4 पर यूनिट और ₹6। तो ये क्या कॉस्ट थी, ₹4 पर यूनिट और दूसरे की कॉस्ट थी ₹6 पर यूनिट F2 की। ठीक है बच्चों, ये डाटा आपके पास गिवन था। अब वेरिएबल क्या चीज़ है हमारे पास, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड फूड 2, कितने कितने यूनिट फूड 1 के और कितने 2 के लिए जाएं, ताकि जो कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम रहे और जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे, जितने विटामिन मिनरल चाहिए वो भी पूरे होते रहें। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहले किया है, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड 1, जो फूड 1 है उसकी नंबर ऑफ यूनिट कितनी हमने ली है, मान के चलते हैं x यूनिट्स। ठीक है, दूसरा लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड 2, जो दूसरा फूड है उसकी हमने कितनी यूनिट ली है, y यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो x यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपीज़ है और टोटल यूनिट है y यूनिट, तो इनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 6y। तो इस प्रकार हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, मिनिमाइज, क्योंकि कॉस्ट जहाँ कहीं भी होती है हमारा प्रयत्न क्या रहता है, उसको कम से कम किया जाए। प्रॉफिट जहाँ पर भी होता है हमारी कोशिश क्या रहती है, उसको मैक्सिमाइज किया जाए, अधिक से अधिक किया जाए। तो मिनिमाइज जेड, कम से कम करना है आपने कॉस्ट को। जेड यानी जो कॉस्ट है वो है क्या, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, फूड 1 पर तो 4x रुपीज़ खर्चा हो जाएगा और दूसरे फूड 2 पर कितना खर्चा हो जाएगा, 6y। सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट, किन किन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। अब विटामिन ए का केस हम स्टडी करते हैं। एक यूनिट के अंदर फूड 1 की जो एक यूनिट है उसमें 3 यूनिट हैं विटामिन ए के, तो x यूनिट में बच्चों कितने हो जाएंगे, 3x प्लस जो विटामिन ए है वो दूसरे फूड में कितना हो जाएगा, टोटल 6y एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, दूसरी कंडीशन मिनरल्स के लिए, तो मिनरल्स के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये दूसरा कंडीशन हो जाएगी। तीसरी x एंड y बोथ आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि फूड है तो फूड एक चीज़ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको 0 करेंगे, प्रेजेंट है तो ये मोर देन 0 हो जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने LPP को बच्चों फॉर्मुलेट कर लिया है। अब सेम स्टेप्स जो पहले वाली हम वीडियोस में कर चुके हैं, 12.1 में हमने किए थे, आपने ग्राफ डिजाइन करना है एज्यूमिंग दीज इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। इनको इक्वेशन मान करके ग्राफ डिजाइन करेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स चेक करेंगे, जो भी हमारा फिजिबल रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट पिक कर लेंगे और उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे मेन हमारे फंक्शन के अंदर। अलग अलग वैल्यूज आएंगी अलग अलग कॉर्नर पॉइंट के लिए, और जो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर भी आएगी जिस वर्टेक्स की आएगी दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, और उस वर्टेक्स में x और y की जो वैल्यूज होंगी वो हमारा आंसर होगा बच्चों इन चीज़ों का। ठीक है, जितनी वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करूंगा कि समझाई गई चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यदि समझ में आई है तो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आपके लिंक के अंदर। सब्सक्राइब का भी ज़रूर बोलें आपके फ्रेंड्स को,
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर ऐड होंगे, बढ़ेंगे, तो यूट्यूब हमें और ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से आपको भी और मुझे भी, हम सभी को सहूलियत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें कम से कम टाइम में हम आपस में शेयर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।